सितंबर 2025 को रियाद में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक बड़ा रक्षा समझौता किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अचानक सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और बाकी दुनिया पाकिस्तान को इतना स्नेह दिखा रहे हैं, वो भी ऐसे देश जिसके लिए हम जानते हैं कि वो आतंकिस्तान का गढ़ रहा है। आए दिन बेनकाम होने के बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान जिसने आतंकियों का समर्थन किया, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश जैसे संगठन हो, और जहां 2011 में बिन लादेन छिपा हुआ मिला था, अब सऊदी अरब के साथ हमारा हमला आपका हमला वाला समझौता कर रहा है। यानी कि अगर पाकिस्तान कोई भी हमला उस पर होता है तो सऊदी अरब इसे अपनी सुरक्षा का मसला मानकर जवाब देगा। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? न्यूक्लियर पहलू भी गंभीर है। भले ही सीधे परमाणु हथियारों का जिक्र ना हो, लेकिन पाकिस्तान की परमाणु क्षमता इस समझौते को और जटिल बनाती है। सोचिए, अगर कभी तनाव बढ़ा तो यह समझौता क्षेत्रीय संतुलन को किस हद तक बदल सकता है। इस कदम से ये भी साफ है कि सऊदी अरब अब अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। खास तौर पर कतर पर हालिया जो घटनाएं हुई थी और मध्य पूर्व में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसके चलते अब भारत की चिंता भी स्वाभाविक है। सरकार ये कह रही है कि स्थिति पर पूरी नजर है, देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे दोस्त या फिर यूं कहें ऐसे दुश्मन जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे, भारत के लिए कितने खतरे बन सकते हैं और उनका असर आखिर आगे क्या देखने को मिलेगा। खैर, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन पर तो असर पड़ेगा ही। इस समझौते का असर सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व का सामरिक संतुलन बदल सकता है। अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी की प्रतिक्रिया भारत की रणनीति और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं भारत और सऊदी के जो आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते हैं, वो है तो बेहतर, मजबूत, लेकिन शायद कुछ संतुलन यहाँ पर बनाए रखें। लेकिन ये संतुलन कितने समय तक टिकेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। कुल मिलाकर ये जो समझौता है, ये दो देशों की दोस्ती नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बड़ा संकेत है। भारत को अब बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा और रणनीति पर गहन सोच करनी चाहिए।